हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बीटीएससी की तरफ से जो आपका प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी है उसका फुल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया। अगर अपने जो सारे डाउट्स है, सिलेबस को लेकर के जो डाउट था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के जो डाउट था, क्वालिफिकेशन में क्या बीड बीटेक वो अलाउ करेंगे, क्या क्या आईटी वाले बच्चे फॉर्म भर सकेंगे, क्या सैलरी कितनी रहने वाली है, एज लिमिट कितनी रहने वाली है, एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले आपका फुल नोटिफिकेशन है वो आ गया। कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक आपका डाउट है वो क्लियर होने वाला है। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे क्लासें भी मिलने वाले हैं, हर एक अपडेट छोटी बड़ी आपकी डीवी तक जो भी आएगी सभी चीजों के बारे में आपको सही और सटीक जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, चलिए बच्चों एक एक करके अपन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। और वैकेंसी आप सब बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखें ना, भी पोस्टों की संख्या है वो भी बड़ी शानदार निकाली गई। ये वैकेंसी ध्यान रखिएगा, बेहतर तरीके से शानदार तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि ये पहली बार वैकेंसी नियमित भर्ती करवाई जा रही है। हो सकता है भविष्य के अंदर कितना टाइम लगे दोबारा इस प्रकार की भर्ती आने में। तो शानदार तरीके से सबसे पहले देखना है कि आप योग्यता रखते हो या नहीं रखते हो, और अगर हाँ तो उसके बाद में तुरंत आप अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। देखो, प्रयोगशाला सहायक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है 4 वैकेंसी है, प्रयोगशाला सहायक टेक्सटाइल है इसके लिए 20 वैकेंसी है, प्रयोगशाला सहायक इलेक्ट्रिकल बड़ी जबरदस्त वैकेंसी है 166 वैकेंसी। प्यारे बच्चों कम नहीं होती, एसएससी जेईई में इलेक्ट्रिकल की 100, 125, 200, 300 वैकेंसी आती है और पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे दबा के तैयारी करते हैं। आपका तो 166 वैकेंसी यहाँ पे आ रखी है। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिन बच्चों के लिए कभी वैकेंसी सरकारी आती नहीं है, यहाँ पर भी 146 वैकेंसी है। केमिकल के लिए 2 है, प्रिंटिंग के लिए 2 है, सिरेमिक्स इंजीनियरिंग के लिए 2 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी 252 है। उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग और रूरल इंजीनियरिंग है, इसके लिए 166 यानी कि 166 वैकेंसी है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी बड़ी जबरदस्त वैकेंसी यहाँ पे 166 वैकेंसी है। और उसके बाद प्रयोगशाला सहायक विज्ञान जिसके अंदर बीएससी वाले बच्चे अप्लाई करेंगे 164 वैकेंसी है। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से वैकेंसी जारी की गई है। और इनके जो ऑनलाइन फॉर्म है आपको पता होगा, आज की डेट इन्होंने दे रखी है, आज से लेकर के 6 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अपने को बहुत ज्यादा वेट नहीं करना, टाइम से ही अपने डॉक्यूमेंट बनवा करके अपने को तैयारी करनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में सब चीजों के बारे में आपको जानकारी दूंगा एक एक करके। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट कर देना, अगले वीडियो के अंदर उन चीजों को अपन क्लियर कर लेंगे। चलो अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने एक ही नोटिफिकेशन दिया इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि वैकेंसी है ना वही चेंज है, बाकी क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम है, रूल रेगुलेशन सभी के लिए सेम है। तो देखो भाई, यहाँ पे आपका पे स्केल है 35,400, जो कि आपका एसएससी जेईई का रहता है ना, एसएससी जेईई का सेम पे स्केल है। ठीक है, अब देखो संबंधित ब्रांच में आपके पास में डिप्लोमा है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो वो बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ध्यान रखिएगा, बीटेक वाले आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, केवल डिप्लोमा वाले बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, न ही कोई आईटी वाला बच्चा है वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की 166 वैकेंसी है, और जो स्वतंत्रता सैनिक के रिलेटिव है उनके लिए 3 वैकेंसी है, और गर्ल्स के लिए तो बड़ा ही जबरदस्त अवसर है, 56 वैकेंसी आपके लिए अलग से रिजर्व है 35%। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से। अब देखो प्यारे बच्चों, एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज की जो गणना है ना, आपको 1/8/2026 के हिसाब से आपको एज है उसकी काउंटिंग करनी है, गणना करनी है। कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा देखो सामान्य कैटेगरी के लिए 37 वर्ष रहेंगे, यानी कि बिहार के सामान्य कैटेगरी के और अदर स्टेट के जितने भी बॉयज है वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आने वाले हैं। अब सामान्य कैटेगरी की जो महिला रहेगी वो सारी आपकी 40 वर्ष तक रहेगी, यानी कि चाहे बिहार की सामान्य कैटेगरी से हो, चाहे आप बिहार के अलावा अदर स्टेट में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर सामान्य किसी भी कैटेगरी से आते हो, यानी कि अदर स्टेट की महिला है वो भी यहाँ पे 40 वर्ष तक की अप्लाई कर पाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे। बिहार के अलावा जितने भी बच्चे रहेंगे उनको सामान्य कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करना होगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर्स यानी कि 40 वर्ष रखी गई है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला, इन दोनों के लिए यहाँ पे 42 ईयर्स रखी गई है। और आपकी एज है वो आपका मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उस पर जो लिखी गई है उसके हिसाब से आपकी एज है वो
माने जाएंगे। जब देखो डॉक्यूमेंट के बारे में, अनुसूचित जाति और जनजाति की है, उनको आरक्षण कब मिलेगा? जब ये जाति प्रमाण पत्र पेश करेंगे। पहली चीज आपकी जाति प्रमाण पत्र हो गया, और दूसरा आपका मूल निवास है, बिहार का डोमिसाइल है, वो भी देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ये पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनको क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और साथ ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी रहेंगे आय प्रमाण पत्र देना जरूरी है, और साथ ही आपका डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी जरूरी है। लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों को न तो डोमिसाइल की कोई खास जरूरत है, और न ही आपको जाति प्रमाण पत्र की कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि आपको वैसे ही सामान्य कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो जो भी दिव्यांग बच्चे हैं ना, जो दिव्यांग एक्चुअल में है, उन्हीं को दिव्यांग कैटेगरी से अप्लाई करना है, क्योंकि ये अलग से आपकी दिव्यांगता की जांच है ना, वो मेडिकल बोर्ड है वो गठित करके बाद में डीवी के बाद में या डीवी से पहले आपका दोबारा से करने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भी, उसके बाद में देखिए आवेदन शुल्क है वो आपका मात्र 100 रुपये का रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप जब अप्लाई करोगे ना, उस टाइम आपको एक फोटो युक्त आईडी है वो सेलेक्ट करनी होगी। तो हो सके तो आपको आधार कार्ड है उसी को करना है, वो नहीं हो तो आपको पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो आपको वहाँ पे लगाना है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका एक सीबीटी एग्जाम होने वाला है, अलग अलग शिफ्ट के अंदर हो सकता है, जिसका वेटेज आपका 75 अंक का रहेगा, और 25% जो अंक है ना, ये बोनस के रूप में हर साल के 5 अंक जो भी काम किया है या संविदा कर्मी के रूप में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविदा वाले उनको दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई बीटेक कॉलेज से बनवा के लेके जाएगा उसको अंक नहीं मिलेगा, और मेरे हिसाब से इस डिपार्टमेंट के अंदर संविदा वाले है ही नहीं, तो इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो आगे इन्होंने बता रखा है मेरिट आपके बनने वाले किस हिसाब से है भी, आपके पेपर के अंदर जितने भी नंबर बनेंगे ना, उनको 0.75 से मल्टीप्लाई करके उसका वेटेज निकाल लिया जाएगा। आपका एग्जाम यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में इन्होंने देखो क्या दे रखा है, आपका एग्जाम जो होगा 100% जिसके अंदर पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव पर्सन रहेंगे। 2 घंटे का प्यारे बच्चों आपका पेपर रहेगा, 100 नंबरों का रहने वाला है। आपका जो पेपर है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर ही रहने वाला है। देखो बिहार में काफी सारे बच्चों को लैंग्वेज को लेकर के दिक्कत रहती है ना, आधे हिंदी आधे इंग्लिश इस टाइप का मैटर वहां पे चलता है। तो पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, कहीं कोई आपको डरने की जरूरत इसको लेकर के है नहीं। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाले 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, प्रत्येक पर्सन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और सीबीटी आपका एग्जाम होने वाला है, इसके बारे में अपने को ये जानकारी दे रखी है। अब देखो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, वो भी देखो सामान्य कैटेगरी से है ना, उसके लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 34% है, अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाएं और जो दिव्यांग है उन उम्मीदवारों के लिए 32% रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये आपको परसेंटेज कम से कम लेके आने हैं। उसके बाद में किसी के पास में कोई संविदा का सर्टिफिकेट है तो उसके नंबर जुड़ेंगे, अगर ये नहीं लेके आ पा रहे हो ना, तो उसके बाद में आपको पहले ही बाहर कर देंगे, आपको मेरिट के अंदर शामिल ही नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो 6/4/2026 तक आपका कितना सर्विस हो रहा है संविदा के रूप में, ये आपको वहाँ जिस भी कॉलेज में आपने किया काम किया वहाँ के प्राचार्य से लिखवा के लाना होगा, और इसका भी स्पेशल फॉर्मेट है, आगे मैं बताऊंगा, उसी फॉर्मेट में आपको लेके आना है। कोई अपनी तरफ से कोई फॉर्मेट पे या कॉलेज के फॉर्मेट पे आपको नहीं लेके आना है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, देखो मेट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र हो गया, डिप्लोमा का आपका अंक तालिका होगी, प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका स्थायी निवास का प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका दिव्यांग है, उसके बाद में आपके पास में कोई एक्सपीरियंस संविदा वाला है, तो ये सब जो भी आपके लागू होता है वो आपको वहाँ पे अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप अप्लाई करते हो ना, अपना का फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसको अपने पास में रखना। डीवी के टाइम में उसी प्रिंट आउट को आपसे मांगा जाएगा, उसमें जो जो चीजें आपने मेंशन कर रखी है एक एक आपको वहां पे साबित करनी होगी। तो जो आपके पास में है वही चीजें वहां पे आपको प्रिंट आउट में या फिर ऑनलाइन फॉर्म के अंदर दिखाना है। अदर कोई भी चीज आपके पास में जो नहीं है न, तो उसको एक्स्ट्रा ऐड करना है, जो है उसको भी आपको हटाना नहीं है, आपको ध्यान रखना है ये थोड़ा सा। ठीक है, आवेदन करने का जो प्रोसेस है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आवेदन करने के लिए इनका लिंक दे दूंगा। तो ये मोटा मोटी जानकारी अपने को दे रखी है। अब आप पूछोगे सिलेबस के बारे में, देखो सिलेबस के बारे में इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है अपने इसी नोटिफिकेशन के अंदर।
अब ये देखिए यहाँ पे सिलेबस के बारे में मेंशन कर रखा है, अध्याची विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो जो आपका डिप्लोमा है तो उसी के लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखेगा, यहाँ पे जो प्रश्न है ना, केवल और केवल आपको टेक्निकल के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, नॉन टेक्निकल का कुछ नहीं रहेगा, है ना। निर्धारित पाठ्यक्रम का मतलब यही है कि जो डिप्लोमा है तो उसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। नॉन टेक्निकल के प्रश्न जहां तक मान के चलिए मेरे हिसाब से 99% नहीं रहेंगे, क्योंकि कार्य निरीक्षक, पंप ऑपरेटर वगैरह की जो भर्तियां आई थी ना, उनके नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया था भी ट्रेड का इतना आएगा, जीके का इतना आएगा, मैथ का इतना आएगा। यहाँ पे जीके मैथ कुछ भी ऐड नहीं किया है, संबंधित पाठ्यक्रम दिया गया। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी ट्रेड या टेक्निकल है वही तैयार करना है, उसके अलावा कुछ तैयार करने का आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपका फॉर्मेट होगा, इसी फॉर्मेट पे आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अपने कॉलेज के प्राचार्य से लिखवा कर लेना है, ठीक है। और आपकी जो भी मासिक सैलरी है वो आपको सारी अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखवा करके सील लगा करके आपको ले जाना है, अगर किसी के पास में संविदा का एक्सपीरियंस हो तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आई होगी। और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भी बच्चे चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारी चीज़ों के बारे में अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।